अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत फ़ातिमा के रिश्ते के बारे में बताने जा रहे हैं क्योंकि उनकी शादी कैसे हुई। तो हज़रत फ़ातिमा का रिश्ता जो था वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पहले लेकर आए थे हज़रत अली से। तो वो भी हज़रत फ़ातिमा से शादी के ख्वाहिशमंद थे। तो वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उन्होंने अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप रहे। और फिर उनके बाद हज़रत उमर भी आए तो उन्होंने भी अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप रहे। और इसके बाद फिर अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने हज़रत अली से कहा कि आप भी जाओ हज़रत फ़ातिमा के रिश्ते के लिए। तो हज़रत अली ने कहा कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मुझे वो कहाँ रिश्ता देंगे हज़रत फ़ातिमा का। तो क्योंकि उस वक्त हज़रत अली के पास अपना कोई ज़ाती घर भी नहीं था और वो किसी के मकान में रहते थे। तो फिर वो उनके कहने पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद में पहुँचे। तो जब वो मस्जिद में जाते हैं तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, तो उनके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौब तारी हुआ। तो वो चुप रहे और कुछ नहीं बोले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को देखा तो पूछा कि अली कैसे आए हो। तो हज़रत अली चुप रहे। तो फिर आपने कहा कि हाँ, हज़रत फ़ातिमा के रिश्ते के लिए आए हो। तो हज़रत अली ने कहा जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इंशाल्लाह। तो हज़रत अली उठकर खड़े हो गए और बाहर आ गए और सहाबा कराम भी बाहर ही खड़े हुए थे। तो हज़रत अली ने कहा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे ना भेजो, इनकार हो जाएगा। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कुछ बोले ही नहीं। तो फिर अब्दुर्रहमान बिन औफ़ जिन्होंने हज़रत अली को भेजा था तो उन्होंने कहा कि कुछ तो बोले होंगे, कुछ तो कहा होगा। तो हज़रत अली फरमाया कि उन्होंने कहा इंशाल्लाह। तो फिर उन्होंने कहा समझो हाँ हो गई, कि अल्लाह के नबी की इंशाल्लाह हाँ होती है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ क्यों नहीं की। तो फिर वो वहीं से घर जाते हैं और हज़रत फ़ातिमा से पूछते हैं कि हज़रत अली का रिश्ता आया है, आप कहें तो मैं उनको हाँ कर दूं। मैंने भी उनको हाँ नहीं की। मगर यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि अपनी बेटियों से उनकी रज़ामंदी नहीं पूछते, उनकी कोई मर्ज़ी नहीं पूछते और ऐसे ही उनको बिना बताए अपनी मर्ज़ी से रिश्ता तय करते हैं। तो ये कितनी गलत बात है। और भेड़ बकरियों की तरह एक जगह से दूसरी जगह पे हाँक देते हैं। तो ये सरासर ज़्यादती है, ये बहुत गलत बात है। इस्लाम में ये बात बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। हालांकि हज़रत फ़ातिमा का जो रिश्ता था वो आसमान से वही आई थी कि फ़ातिमा और हज़रत अली का रिश्ता कर दें। मगर फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहले मैं अपनी बेटी की मर्ज़ी जानूंगा और फिर उसके बाद हाँ करूँगा। तो फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से पूछा, उन्होंने हाँ की, तो फिर आपने हज़रत अली को हाँ की। तो इसलिए पता चलता है कि इस्लाम में एक बेटी की इजाज़त लेना कितना ज़रूरी है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो बिल्कुल बिना बताए ही शादी कर देते हैं। लोग अपनी बेटियों से उनकी मर्ज़ी पूछना बहुत ऐब समझते हैं। हालांकि बहुत पढ़ी लिखी फैमिली जो होती हैं, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी इस बात को नहीं मानते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि बेटियों से उनकी मर्ज़ी जानना ज़रूरी है। और वो अपनी बेटियों से पूछना अच्छा नहीं समझते, उनको एक बहुत बड़ा जुर्म समझते हैं, ऐब समझते हैं कि हम खुद ही अपनी मर्ज़ी डिसाइड करेंगे, जहाँ पे हम कहेंगे वहीं पे इसको शादी करनी होगी और वहीं पे इसको रहना होगा। ये बिल्कुल बहुत ही इस्लाम के ख़िलाफ़ है। और आप इस्लाम के बारे में अच्छी तरह अगर पढ़ें, उसको जानें, तो आप समझेंगे कि इस्लाम में ये बिल्कुल गलत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली का निकाह खुद पढ़ाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तीनों बेटियों की शादी बहुत सादा तरीके से की। और उसमें बाकी जो हज़रत फ़ातिमा की शादी है वो बहुत धूमधाम से की थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली के साथ अपने हाथों से हज़रत फ़ातिमा को रुखसत किया। तो ये था आज का वाक़या जो हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा की शादी के बारे में था। तो फिर आप कोई और वाक़या सुनना चाहते हैं
तो कोई इस्लाम के बारे में और किसी भी किस्म का मतलब कोई और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो तब किसी और नई वीडियो में मिलेंगे। उस वक्त तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।